हमारे लिए डबल वैमी जो दोहरी मार पड़ेगी वो एचडीएफसी बैंक से पड़ेगी। जैसे आप हाईलाइट कर भी रहे थे सर, एचडीएफसी बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तुरंत प्रभाव से इस्तीफा उनका आ गया है। ना केवल वो पार्ट टाइम चेयरमैन थे एचडीएफसी बैंक के, बल्कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी थे एचडीएफसी बैंक में। और जो रीज़न उन्होंने साइट किए हैं ना इस्तीफा देने के लिए, जो कारण बताए हैं ना, वो और ज़्यादा चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि हाल के जो तरीके हैं बैंक के, वो उनकी नैतिक जो पॉलिसीज़ हैं वो नैतिक चिंताओं का कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं और जो एथिक्स हैं उनका हवाला देते हुए जो पार्ट टाइम चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो सबसे बड़ा बैंक अगर आप देखेंगे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में, और उसमें अगर वैल्यूज़ को, एथिक्स को हवाला देते हुए कोई बड़ा अधिकारी इस्तीफ़ा देता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पार्ट टाइम चेयरमैन, तो वो अपने आप में दिखाता है कि बैंकिंग सिस्टम को लेकर या बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो स्थिति जैसी है, जितने मजबूत दिख रहे हैं, शायद वो नहीं है अगर इस तरह से इस्तीफ़ा आता हुआ दिखा है। तो 19 मार्च से आरबीआई ने जो केके मिस्त्री साहब हैं उनको पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। तो एक शॉर्ट टाइम रिस्पाइट तो हो जाएगा, लेकिन कल बैंक के एडीआर ने रिएक्ट किया है। 7% से ज़्यादा कल बैंक के एडीआर में हमने गिरावट देखी है। सर, वैसे भी बाजार में एचडीएफसी बैंक में गिरावट आनी थी बाजार की वजह से। अब ये जो ये मामला हो गया, इनके चेयरमैन का इस्तीफा आ गया जो पार्ट टाइम चेयरमैन का, उसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं सर? एडीआर अगर 7% गिरा है तो स्टॉक आज कितना गिर सकता है? देखो संदीप, मुझे लगता है कि अभी अभी मुझे खबर मिली है कि एचडीएफसी बैंक अभी एक 9 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल करने वाला है इस इशू को डिस्कस करने के लिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट उम्मीद रखेगा कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कमेंट्री आती है, क्योंकि मार्केट के पहले है तो हो सकता है कि 9:30 बजे तक ये कॉल खत्म हो और उसके बाद मार्केट को एक क्लियर इंडिकेशन मिले कि कितना डैमेज है। डैमेज कंट्रोल की तो डेफिनेटली गुंजाइश है, क्योंकि बैंक भी चाहेगा कि ज़्यादा कम से कम डैमेज प्राइस में हो। बट डेफिनेटली देखिए, ओवरऑल जो मार्जिन प्रेशर आने वाला है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, अगर ऑयल के प्राइसेस और बढ़ते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में आज शुरुआत में तो गैप डाउन ओपनिंग ही आएगा। और जैसे मैंने कहा कि 11-12% निफ्टी में एक्सपोजर है, 20% बैंक निफ्टी में है, तो उसका असर आपको इन इंडाइसेस पे तो जरूर देखने को मिलेगा। तो वी विल वेट फॉर द कमेंट्री, बट डेफिनेटली मामला थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लगता है। अगर सर मान लीजिए 7% अगर एडीआर टूटा है और 7% ही हम मान लें स्टॉक टूटता है, 7% अगर सर शेयर टूट गया यहाँ से, तो 8 7 56 रुपये नीचे, यानी कि स्टॉक 800 रुपये के भी नीचे चला जाएगा। मान लीजिए जो कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की ओर से, उसमें कुछ भी नेगेटिव कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता, या फिर कुछ हल्का फुल्का पॉजिटिव ही निकल के सामने आता है, तो 800 के नीचे अगर नीजक रिएक्शन में एचडीएफसी बैंक मिले लंबी अवधि के लिए सही, क्या आप खरीदारी करने की राय देंगे? अगर आपका नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का है तो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली लार्ज कैप बैंक्स में एक्सपोजर रहना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि देखिए, उसके अलावा एसबीआई है, उसके अलावा कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके ऊपर भी फोकस करिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर हमारा अभी काफी स्ट्रांग है। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली खरीदने लायक है। बट वही इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीदे जो प्योर इन्वेस्टर्स है। ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा समय वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए बाजार जिस प्रकार से चल रहा है, हो सकता है कि मार्केट ये कमेंट्री के बाद भी इमीडिएटली उसको कोई री रेटिंग ना दे, थोड़ा समय लगेगा। ओके, मतलब आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक को छोड़ दीजिए और बहुत से बैंक्स अवेलेबल हैं, अच्छे नाम अवेलेबल हैं, वहाँ पे फोकस कीजिए, ये सेटल होने दे डस्ट, उसके बाद कुछ कोशिश करें खरीदारी की, या फिर उसके बाद मन बनाएं। बिल्कुल, देखिए जब 8-10% स्टॉक टूटता है तभी कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि मौके तो आपको बहुत मिलेंगे ऐसे बाजार में। आपको आपका एम्यूनेशन, आपका जो कैश है वो बहुत सिलेक्टिवली, बहुत ही धीरे तरीके से डिप्लॉय करना है, क्योंकि देखिए मौके मिलेंगे। आज अगर ये मार्केट 23,000 के नीचे जाता है तो आप मान के चलिए कि आपको और थोड़ी गिरावट में ये स्टॉक्स मिल सकते हैं। और अभी तो हम लोग बहुत नजदीक है 23,000 से। तो डेफिनेटली वी विल लाइक टू वेट। जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अभी डेली बेसिस पे आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कहीं पे कोई भी साइड में कमजोरी दिख रही है। ईरान अपनी तरफ से बोल रहा है कि हम और बमबारी करेंगे, यूएस इजराइल बोल रहा है वो और करेंगे। तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा मार्केट में कंफ्यूजन है। तो बेटर टू वेट एंड वॉच फॉर सम मोर टाइम। ठीक है, थोड़ा वेट कर लें, वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वॉर को लेकर सिचुएशन अभी भी डेवलपिंग है। क्या अपडेट्स आएंगे उसको देखना होगा। और जब कोई भी स्टॉक
अगर नीजक रिएक्शन में 7-8-10% गिरता है तो उसको खरीदारी करने की जल्दबाजी ना करें। वैसा ही कुछ रुझान आपको आज एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की जल्दी ना करें, और भी बैंक्स अवेलेबल हैं उनको अगर आप देख लें, और वैसे भी अभी थोड़ी देर में अगर मैनेजमेंट बोलेगा वहाँ पे क्या निकल के सामने आता है उसको देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये एचडीएफसी बैंक की जहाँ तक बात है ना सर, एचडीएफसी बैंक को लेकर अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस हैं बाजार में चल रहे हैं और अलग अलग खबरें भी चल रही हैं। एक खबर ये चल रही है कि सर अतानु चक्रवर्ती जी का कुछ सीनियर मैनेजमेंट के साथ कुछ डिफरेंसेस थे, यानी कि कुछ सही नहीं थे, रिलेशन सही नहीं थे, या फिर इनका कुछ झगड़ा चल रहा था या डिफरेंसेस थे, जिस वजह से शायद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये एथिक्स और वैल्यूज़ वाली बात नहीं है। एक सर कैलकुलेशन ये चल रहा है, जैसे आपने कहा भी कि इंडेक्स में यानी कि निफ्टी में 10 से 12% वेटेज है, 20% बैंक निफ्टी में इसका वेटेज है। तो अगर सर 5% का फॉल आता है ना, 11.83% टू बी प्रिसाइज निफ्टी में वेटेज है, 19.69 निफ्टी बैंक में, तो 12 और ऑलमोस्ट 20% का वेटेज है। तो अगर 5% एचडीएफसी बैंक गिरता है ना तो 0.6% निफ्टी गिरेगा, 1% निफ्टी बैंक गिरेगा केवल एचडीएफसी बैंक की वजह से। और अगर 7% जैसा एडीआर में फॉल था, अगर वैसा होगा तो 0.8% निफ्टी और 1.4% निफ्टी बैंक केवल एचडीएफसी बैंक की वजह से गिरेगा। और खुदा ना खास्ता अगर 10% का फॉल हो गया नीजक में तो 1.2% तो निफ्टी ही केवल एचडीएफसी बैंक की वजह से, और 2% का फॉल निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट वाइज देखें तो निफ्टी में 141, 5% पर, 7% पर 197, और 10% अगर एचडीएफसी बैंक गिर गया तो 281 पॉइंट का तो कंट्रीब्यूशन केवल एचडीएफसी बैंक का ही होगा। 545 पॉइंट निफ्टी बैंक में 5% पर, 763 पॉइंट 7% पर, और अगर 10% गिर गया एचडीएफसी बैंक तो 1089 पॉइंट तो केवल एचडीएफसी बैंक की वजह से ही होगा। तो सारे कैलकुलेशन भी करके बैठे हुए हैं सब सर कि किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर एचडीएफसी बैंक में गिरावट बहुत ज़्यादा गहरा जाती है। खैर, प्री ओपन में अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास का फॉल है, तो वही 10% के आसपास का जो कैलकुलेशन है कि 10% अगर गिरा तो 1.2% तो निफ्टी और 2% निफ्टी बैंक केवल इस एचडीएफसी बैंक की वजह से गिरेगा। और 10% फॉल का मतलब ये हुआ कि पॉइंट वाइज 281 पॉइंट केवल निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन है और 1089 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। तो वैसे ही आज कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव साइड पर हमें दिखना ही था, और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक भाई साहब ये और ज़्यादा इसमें जल्दी में सर घी डालने का काम करेंगे। सर नीजक रिएक्शन में राय क्या होगी आपकी? अब खुलने की तैयारी तो है नीजक नीचे की तरफ, करना क्या चाहिए अब? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करना चाहिए, शांत बैठिए, क्योंकि इस ऐसे बाजार में आपको थोड़ा सा सब्र और पेशेंस चाहिए। देखिए, ऐसे बाजार में आप अगर कोई एडवेंचरस काम करने को जाओगे तो वो महंगा पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से आराम से बैठिए, अपनी चाय पीजिए और अच्छा, मेरे ख्याल से मन में पॉजिटिविटी रखिए। ऐसे दिन भी आते हैं, बाजार खराब भी होता है, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही जल्दी आती है। तो आई थिंक आपको थोड़ा चिंता नहीं करना चाहिए। जब बाजार गिरते हैं तभी आपको ये बात सोचनी है कि मार्केट है तो इसका कंट्रोल तो किसी के ऊपर किसी का भी मार्केट के ऊपर नहीं होता है। तो आई थिंक जस्ट वेट एंड वॉच। बिल्कुल, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, चाय पीजिए और कुछ नहीं कर सकते हैं आप। खैर, आप देखिए नीजक रिएक्शन में हम 23,200 के नीचे खुले, निफ्टी एक बार दिखाइए, 23,200 के हम नीचे खुले और उसके बाद आप देखिए सीधा जंप मारा हमने 23,378 रुपये 78 तक हम चले गए। तो कहाँ 23,200 के नीचे हम खुले और उसके बाद 23,378 यानी कि 178 अंकों का जंप हमने ऑलमोस्ट खुलने के जस्ट बाद हम मारा। तो एक नीजक रिएक्शन हमने देखा, शायद वो एचडीएफसी बैंक की वजह से होगा, और एचडीएफसी बैंक में भी नीजक रिएक्शन नीचे आने के बाद ऊपर की ओर एक मूव हमने देखा होगा। जरा एचडीएफसी बैंक भी एक बार दिखा दीजिए। तो एचडीएफसी बैंक आप देखिए 7% से ज़्यादा खुलने का अनुमान था, वैसा ही कुछ हुआ और देखिए अभी 5-5.25% के आसपास की गिरावट है। तो नीजक रिएक्शन जितना आया एचडीएफसी बैंक में, उसके बाद लोअर लेवल से कुछ पुल बैक भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक के लेवल्स की बात करेंगे, आज कहाँ पर शुरुआत हुई, तो एचडीएफसी बैंक खुला था 800 रुपये के नीचे 770 रुपये पर, और खुलते ही देखिए 30 रुपये के आसपास का जंप आया, 800 का हमने हाई लगाया और उन्हीं हाई लेवल्स के आसपास ही फिलहाल आपको जो लेवल्स हैं वो एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला। इनफैक्ट अब जो गिरावट है वो 5% से भी कम रहेगी। जरा इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, 801 रुपये का लेवल भी मुझे मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखेंगे पूरा जो दारमदार है मार्केट का आज इसी स्टॉक के ऊपर है, और देखिए 802 रुपये का लेवल फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है उसमें एचडीएफसी बैंक का काफ़ी हद तक आपको जो सपोर्ट है, जो साथ है, वो नज़र आएगा। तो 23,200 के भी नीचे हम खुले और उसके बाद 23,378 का हाई, और फिलहाल आप देखेंगे 23,300 के आसपास समय बिताने की कोशिश है। बैंक निफ्टी की तरफ
तरफ आई है। बैंक निफ्टी में आज जो शुरुआत हुई 53,500 के नीचे हम खुले 53,474 पर, और खुलने के बाद 53,500 के नीचे खुलने के बाद हम सीधा ऊपर गए 54,067 के लेवल पर। एचडीएफसी बैंक का वेटेज बड़ा है 20% के आसपास, तो इतना बड़ा मूव आएगा तो वो तो रिफ्लेक्शन दिखेगा ही। और अभी अगर आप देखेंगे तो 53,800 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल देखने को मिले। तो सर एचडीएफसी बैंक भी कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा है एक बड़े नीजक रिएक्शन के बाद। तो लो लेवल से कुछ बाइंग हुई है सर, लोगों ने वेट नहीं किया है। 7% नीचे एचडीएफसी बैंक मिला 770 के आसपास, तो लपक लिया लोगों ने। नहीं, डेफिनेटली देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई रॉन्ग डिसीजन है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बाजार में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, मेरे ख्याल से 7% के बाद अगर मान के चलिए कि 2% का अप आ चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए थोड़ा सा बाउंस तो आता ही है, क्योंकि चीज हम ऊपर से फेंकते हैं तो रिबाउंड तो आता ही है। बट ये कितना सस्टेन होगा और ये वॉर का इम्पैक्ट इनके ऊपर कितना आएगा, ये तो आगे आने वाले नंबर्स ही बताएंगे। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा काउंटर है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है, ट्रेडर्स तो डेफिनेटली थोड़ा सा मोमेंटम के पीछे भागेंगे। उनके लिए तो क्या, थोड़ा सा 1% या 1.5% का भी मूव मिलता है तो उनके लिए उनका दिन बन गया। तो मैं कहूंगा कि निवेश के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करिए, पूरा पैसा मत डिप्लॉय करिए। 1.5 से 2 साल का नजरिया है तो धीरे धीरे पैसा आप डिप्लॉय कीजिए। इनफैक्ट सर ये जो रिकवरी आई है ना, उसमें कहीं ना कहीं हाथ इस चीज़ का भी है जो आप कह रहे थे ना कि इनका कॉन कॉल होने वाला है। मैनेजमेंट ने कहा है, उन्होंने शेयर होल्डर्स को इनफैक्ट आश्वासन दिया है कि कोई ऑपरेशनल इश्यूज नहीं है, यानी कि बैंक में इंटरनली ऑपरेशन वाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक खबर ये भी चल रही है कि शायद सीनियर मैनेजमेंट के साथ कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, तो मैनेजमेंट ने भी यही कहा है। और प्लस सर के मिस्त्री साहब का वापस आना, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक शायद नया चैप्टर ना खोल दे एचडीएफसी ग्रुप के लिए। ये देखिए, ऐसे माहौल में केकी मिस्त्री साहब वापस आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी स्टॉक में आएगी, और आगे आने वाले जो कॉन्फ्रेंस कॉल जब होगा कंपनी का जनवरी और मार्च का क्वार्टर को लेके, तो तभी मेरे ख्याल से देखिए मार्केट ऐसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल से सुनना चाहेगी कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है। अल्टीमेटली देखिए लॉन्गर टर्म में सब कुछ न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लीडर चाहिए जो मार्केट्स में मेच्योरली क्लैरिटी दे और इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस बनाए। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है लॉन्गर टर्म में। आपने तो सर इनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया है, आपका भी दशकों का अनुभव है बाज़ार में, और केकी मिस्त्री साहब ने एचडीएफसी बैंक के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशंस किए हैं, कितना बड़ा योगदान उन्होंने निभाया है, ये हम सब जानते हैं। तो उनकी वापसी अगर होना, उनकी नियुक्ति अगर बोर्ड पे दोबारा हो रही है पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में ही, लेकिन बाजार इस चीज़ को भी ज़रूर पसंद करेगा। यही कारण है कि नीजक रिएक्शन जरूर आया एचडीएफसी बैंक के शेयर में, लेकिन उसके बाद आप देखिए लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी भी देखने को मिली, और उसी से ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक रिस्पाइट देखने को मिला है। 770 का लो आज का, और अभी 805 के आसपास एचडीएफसी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो लोगों ने 7% नीचे एचडीएफसी बैंक दिखा, उसमें एक मौका ढूंढा, और देखिए स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आकांक्ष महाजन जी कह रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस पॉइंट शुड आई मेक फ्रेश एंट्री इन एचडीएफसी एंड अदानी ग्रीन एनर्जी। सर एचडीएफसी बैंक में भी बताइए और अदानी ग्रीन एनर्जी भी बताइए, कहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। देखिए अभी इट विल बी टू अर्ली फॉर अस टू प्रिडिक्ट कि एचडीएफसी बैंक का फॉल कितना ज्यादा है। जब 900 ऑड लेवल्स पे चल रहा था तब हम एक 770 रुपए का लेवल देख पा रहे थे सर। क्लियर केस हमने बार बार स्टेट किया था, आज 770 रुपए आ गया। अब जो मैं समझ पा रहा हूं, एक फेस सेविंग की गई है आज, एक कॉन कॉल भी करी गई थी सुबह, उसमें कॉन कॉल भी मिस्त्री की गई है साहब। सर, कॉन कॉल भी की गई है, सॉरी टू इंटरप्ट यू बीच में। आई थिंक ये जो अतानु चक्रवर्ती जी है ना सर, उनका भी एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एज सच कोई इंटरनल ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मैं कहीं तो देख रहा था सर, उनका एक अपडेट आया, स्पेशली उनका एक इंटरव्यू छपा है सर कहीं पे। किया तो गया है सर, कुछ मैनेज तो किया गया है, ये बात तो है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में भी कुछ रिकवरी आई है। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरनली ऐसा, जैसा बैंक ने भी कहा है, शेयर होल्डर्स को एश्योर किया है कि कोई ऑपरेशनल इशू नहीं है, ऐसा ही कुछ उन्होंने भी कहा है बाद में। और बीच में ऐसी बातचीत चल भी रही थी सर, ये जो कॉन कॉल हुआ ना उससे पहले भी, कि शायद इनके कुछ सीनियर मैनेजमेंट के साथ कुछ डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली एथिक्स या फिर वैल्यू वाला कोई कंसर्न नहीं है। और कहीं सर इसके जो वैल्यूशंस है ना, फॉरवर्ड लुकिंग जो इसकी बुक वैल्यू है उसके हिसाब से शायद ये 1.5 टाइम्स पर अवेलेबल हो गया सर फिलहाल, जिस तरह का करेक्शन देख रहे हैं हम 800 के आसपास।
संदीप सर, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ जब भी ऐसे कोई सिचुएशन बनती है ना, कि बिना आग के तो धुआं होता नहीं है। चिंगारी अगर तो होती धुआं है, है, चिंगारी तो होती है। नहीं नहीं सर, आग लग गई है। मैं आपको क्लियर केस कह रहा हूँ, आग लग गई है, और ये अभी से नहीं कह रहा हूँ सर। मतलब मैं तो आपको बताऊं, सबसे फनी बात ये है कि जब 910 रुपए के लेवल पे मैं 770 रुपए का लेवल दे रहा था एचडीएफसी बैंक का, तो मेरे को ये भी कमेंट्स आते थे, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एनालिस्ट आ गए हैं, सुजलॉन तो इनसे संभला नहीं, एचडीएफसी को 770 रुपए लेकर आएंगे। तो सबको आज मैं बस प्रणाम ही करूंगा कि भैया देख लो, सुजलॉन नहीं संभला। सुजलॉन मेरे सर माथे का एक काला तिलक बना हुआ है, बट बाकी जो चीजें बोलते हैं सर वो हो जाती है। तो अब गलगोटिया बोल दीजिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। चलिए, जोक सपाट। अब सर, जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ना, एग्रेसिव नहीं होना है हमको इसमें, क्योंकि अभी और पड़ते भी खुल सकती हैं। और जैसे कि सर मैंने आपको एक चीज बोली कि ये हमें देखना होगा, एफआईआई इसकी ना बहुत लोअर एंड पे पोजीशन बनी हुई है। एचडीएफसी बैंक पे 500-600 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, एंड दे आर रूथलेस, मतलब हमने देखा है। तो अभी हो सकता है आपको एक दो दिन में वो सेलिंग भी आती हुई दिखे, मगर अगर आपको एक फोमो नहीं होना है तो 770 रुपए से आप बाइंग करना चालू करिएगा, और 710 रुपए तक अपनी बाइंग एक स्टैगर्ड मैनर में आप करते रहेंगे। आई थिंक दैट विल बी ऑफ हेल्प।